कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा हल संधि का प्रकरण चल रहा है और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे का सूत्र देख रहे हैं। तो पहला सूत्र जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? नश छव्य प्रशांत। ये क्या कहता है कि यदि अम परक छव प्रत्याहार का वर्ण परे हो तो नांत पद के स्थान पर रू आदेश होता है, किंतु प्रशान के न को रुत्व नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर दो तीन बातें आ गई। अम परक क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अम किसके साथ लगा हुआ है। तो पहले जो था हमने जो पढ़ा था पुआ खयम परे, खयम परे, उसमें क्या था कि खय प्रत्याहार के बाद में अम होना चाहिए, यानी कि अम परक खय प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा है कि अम परक छव प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो अम परक में तो अई उसे लगा करके यमगणन तब आ जाएंगे, छव के अंदर छ से लगा करके त तक आ जाएंगे, है ना। तो ये छव प्रत्याहार का रूप बनेगा हमारा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर अम परक छव यानी कि छव छव कैसा हो? अम परक, तो ये जो नांत पद होगा इस नांत पद को क्या हो जाएगा? रू आदेश, इस सूत्र से। ठीक है, लेकिन अगर प्रशांत शब्द है तो प्रशांत के न को नहीं होगा, क्योंकि अंत में न आ रहा है। नांत का मतलब पद के अंतिम आने वाला, तो ये रू आदेश हो जाएगा नश छ प्रशांत से। ठीक है, और जब ये आदेश होगा तो इससे आगे फिर जब रूप परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? लेकिन मेन बात यह है कि अगर प्रशांत शब्द आता है तो इस प्रशांत शब्द के न को ऋतु आदेश नहीं होता है। ये मेन चीज इसमें कही है ना। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा, और ये जो इसमें और भी कहा है और क्लियर करें इसको, तो ये नांत कहा है तो नांत के अंदर पूरा पद आ जाता है, तो अलु अंत्य से हम अंतिम अल को ही करेंगे। ठीक है, ये स्पेशली याद रखने वाले, ध्यान रखने वाली बातें अंदर जुड़ रही है। अलु अंत्य से करेंगे तो अंतिम न के स्थान पर ही रू तो आदेश हम इसके अंदर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम उदाहरण से समझते हैं पहले। चक्रिन स्त्रायस्व और चक्रिन स्त्रायस्व, संधि विच्छेद करेंगे इसका। चक्रिन त्रायस्व। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कि नांत, ये नांत, ठीक है, न अंत है इसके अंदर, नांत है, त्र है, त र और अ, है ना। ये त और र मिलकर के त्र बना हुआ है, संयुक्त अक्षर है ये, यानी कि ये पहला अक्षर है वो त है इसके अंदर, जो कि छह प्रत्यार के अंदर आता है। तो ये त हुआ और जस्ट इसके बाद में आ रहा है, यानी त्रायसु बना है तो त्र प्लस आ, है ना। तो ये आ जो आ रहा है ये किसके अंदर आएगा? हमारा अम प्रत्यार के अंदर आएगा, सवर्ण गिंगे के। तो ये आया यहाँ पे तो त्रायस्व, तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको रू आदेश हो जाएगा, र आदेश होगा। किस सूत्र से होगा? नश छवि प्रशांत सूत्र से। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं कि नश छवि प्रशांत सूत्र से प्रशांत सूत्र से न को र आदेश, तो स्थिति बन गई हमारी चक्रीर त्रायस्व। ठीक है, इसके बाद में दूसरा सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुनासिक पूर्वस्य तुवा। इस सूत्र से र से पूर्व के वर्ण को अनुनासिक आदेश, चक्रीर त्रायस्व, और यदि अनुनासिक आदेश नहीं किया तो अनुनासिकात परो अनुस्वार। सूत्र से अनुस्वार का आगम, चंक्रीर त्रायस्व। इसके बाद में खरवसानी और विसर्जनीय,
खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र से र को विसर्ग आदेश, चंक्री त्रायस्व और चक्री त्रायस्व। ठीक है, ये स्थिति हमारी बनी। अब अगला सूत्र क्या कह रहा है, विसर्जनीय से सह। ये क्या कह रहा है कि खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। यानी कि अगर खर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद में अगर विसर्ग लगा हुआ है तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर सकार आदेश के लिए यहाँ पे हमारा जो पहले शब्द बना हुआ था खरवसानी से चक्री त्रायस्व और चक्री त्रायस्व। अब यहाँ पे खर प्रत्याहार का वर्ण परे, यानी कि ये त्रायस्व का जो त्र है ये खर प्रत्याहार के अंदर भी आता है ना। तो खर प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, इस सूत्र से सकार हो जाएगा। तो सकार होने पर हमारा रूप बना चंक्रिंस त्रायस्व। ठीक है, और यह बना चंक्रिस त्रायस्व। अनुबंध लोप करने पर चक्रिंस त्रायस्व या चक्रिंस त्रायस्व रूप बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द की सिद्धि होती है जिसके अंदर सबसे पहले नष्ट छवि प्रशांत सूत्र से न को र आदेश हुआ, चक्री त्रायस्व, उसके बाद अनुनासिका पूर्व से हुआ से र का इसको अनुनासिक आदेश हुआ चक्री को, तो चक्री त्रायस्व बना। अनुनासिका पर अनुस्वार से अनुस्वार का आगम होकर के चक्री त्रायस्व बना, क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है ना। अगर हम इसको अनुनासिक नहीं करते हैं आदेश तो यहाँ पर क्या करेंगे, अनुस्वार का आगम करेंगे, तो ये त्रायस्व बना। इसके बाद खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र से क्या हो गया, खर प्रत्यय के परे रहते विसर्ग आदेश हुआ, र को विसर्ग किया हमने। उसके बाद विसर्जनीय से सह सूत्र से खर प्रत्याहार का वर्ण परे रहते स को क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश है ना, ये खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस स को विसर्ग को क्या हो गया, यहाँ पे स आदेश हुआ है ना, विसर्ग को हुआ ये स आदेश, यहाँ पे ये जो विसर्ग बना हुआ है इस विसर्ग को स आदेश होकर के चक्र त्रायस्व रूप बना हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चक्र त्रायस्व रूप सिद्ध होता है। लेकिन अब इसके अंदर आप देखिए कि एक प्रशांत शब्द इन्होंने दिया था कि प्रशांत शब्द अगर होता है तो हम वहां पर ऋत्व आदेश नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऋत्व आदेश क्यों नहीं करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि जैसे कि उसके अंदर एक उदाहरण आता है हमारा प्रशांत तनोती। ठीक है, इसका विच्छेद होता है प्रशांत प्लस तनोती। अब उन्होंने कहा कि अगर नान्त शब्द के साथ में नष्ट छवि प्रशांत सूत्र से अगर हम इसको ऋत्व कर देते हैं तो ये न का र बनेगा, है ना। न का अगर र बन गया तो र से हम पुनः क्या करेंगे, अनुनासिक बनाएंगे इसको, अनुनासिक से हम फिर इसको या अनुस्वार बनाएंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, विसर्ग में परिवर्तित करेंगे, विसर्ग से फिर इसको हम स में परिवर्तित करेंगे, और कुल मिलाकर के ये शब्द हमारा जो बनेगा अनुनासिक बनेगा यहाँ पे, तो ये प्रशांत बन जाएगा, प्रशांत तनोती बन जाएगा, है ना। अंत में ये शब्द बनेगा। तो जब यहाँ पर ये शब्द आ जाएगा तो ये न तो ऑलरेडी अनुनासिक ही है ना, अनुनासिक के पहले तो अनुनासिक लगाने का कोई औचित्य नहीं होता, पद गलत हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने प्रशांत शब्द को छोड़ करके बोला है कि प्रशांत शब्द के साथ में हम क्या करते हैं, उसको नहीं लगाते हैं, उसका ऋत्व का आदेश हम नहीं करते हैं, ये इन्होंने कहा। और एक उन्होंने पदांत शब्द की बात कही कि पद के अंत में नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि पद के अंत में नकार होगा तभी उसका होगा, अपदांत है तो नकार नहीं होगा, क्योंकि जैसे हन पस्ती, अब ये हन क्या है, ये अपदांत है, क्योंकि जब ये दोनों मिलेंगे तभी शब्द रूप धातु रूप बनेगा हमारा हंती। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, अपदांत है, तो इस अपदांत को हम नकार करें नहीं कर सकते हैं, ऋतु नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा पद ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसको करने का कोई औचित्य नहीं होता। तो क्योंकि पद तो पूरा है तभी बनेगा कि जब इसके अंदर ये ती प्रत्यय जुड़ेगा, ती जुड़ने के बाद में, तो ये इन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा इसलिए प्रशांत शब्द को इन्होंने छोड़ा है कि प्रशांत शब्द और पदांत शब्द को, है ना, पदांत नहीं होना चाहिए, ये दोनों बातें इसमें कही उन्होंने। अब अगला सूत्र हम देख रहे हैं, ये सूत्र है नृन पे। ये क्या कह रहा है कि यदि पकार परे हो तो नृन के स्थान पर विकल्प से रु आदेश होता है और अलो अंत्य से वो अंतिम न के स्थान पर होगा। यानी कि अगर नृन शब्द है और उसके पीछे
पकार आ रहा है, पकार वर्ण आ रहा है, तो इसको आदेश हो जाएगा र। ठीक है, यानी कि रू आदेश। रू आदेश होगा और कहां पर होगा? अल्लो अंत्य से अंतिम न के स्थान पर यह आदेश होगा। ये इसमें इन्होंने कहा है। अब इसका उदाहरण के रूप में देखें, जैसे कि तो एक आता है उदाहरण इसका, नृन पाही, है ना, नृन प्लस पाही। अब यहां पर ये पदांत नकारांत है, नकारांत है, इसके पीछे प आ रहा है, पकार आ रहा है, पकार होने से इसको क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। और जब रू आदेश हम करेंगे तो ये शब्द बनेगा हमारा नर प्लस पाही। ठीक है, ये स्थिति यहां पर बन गई, नृ प्लस पाही, ये मेरी स्थिति यहां पर बनती है। इसके बाद में एक अगला सूत्र और आता है, उसके बाद में इस शब्द की पूरी स्थिति होगी। तो हम अगला सूत्र एक बार और देख लेते हैं कि वो क्या है। अगला जो सूत्र है वो क्या कह रहा है? कृप वो हो क पौच, यानी कि क वर्ग और प वर्ग परे हो तो विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूलीय और उपदमानीय आदेश होते हैं। ठीक है, और साथ में एक और कहा उन्होंने कि चाद विसर्ग, कि अगर हम ये आदेश नहीं करते हैं, जिह्वा मूलीय और उपदमानीय आदेश अगर हम नहीं करते हैं तो विसर्ग ही रहेगा। ये दोनों चीजें से बोल दी उन्होंने। ठीक है, अब जिह्वा मूलीय और उपदमानीय क्या है? ये आप लोगों को उच्चारण स्थान का जो मेरा वीडियो बना रखा है उसमें दे रखा है मैंने, कि जिह्वा मूलीय यानी कि अर्ध विसर्ग का हम उच्चारण करते हैं, विसर्ग होता है इसका जो जिह्वा मूलीय और उपदमानीय, ये जो दो हैं, और उपदमानीय, इन दोनों को ही हम इन चिन्हों के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, और अगर क वर्ग होता है तो क और ख से पूर्व में ये चिन्ह लगाए जाते हैं, और प होता है तो प और ख से पूर्व में ये चिन्ह लगता है। ठीक है, यानी कि ये लगेगा, लेकिन जब क के साथ में लगेगा तो इसको हम जिह्वा मूल्य बोलेंगे, प के साथ में लगेगा तो इसको उपधमानी बोलेंगे। ये होता बिल्कुल अंत होता है, अर्ध विसर्ग का इसका उच्चारण होता है, क्योंकि जब विसर्ग का उच्चारण करते हैं हम तो पूरा विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है, राम ह, है ना। जब ये शब्द लिखा मैंने, ये पूर्ण विसर्ग है तो यहाँ पे राम पूरा, राम रामा पूरा उच्चारण। लेकिन अगर अर्ध विसर्ग के रूप में जब हम इसका उच्चारण करते हैं, या जिह्वा मूलीय उपधमानीय के रूप में जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो जैसे कि ये लिखा मैंने अंतःकरण, है ना। अब इसका उच्चारण करते समय में अंतःकरण, हाँ अंदर की तरफ खींच गया, ऐसा नहीं है कि अंतःकरण, ऐसा नहीं होता, अंतःकरण। तो ये जो खिंचाव जो है ना, वो जिह्वा मूली या उपधमानी के रूप में इसको मानते हैं, इसको समझते हैं, तो ये ऐसा कहा जाता है। तो इन्होंने ये क्या कहा कि यदि क वर्ग को प वर्ग परे होता है तो विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूली या उपधमानी आदेश होता है। तो ये भी कर सकते हैं, इसको खाली विसर्ग भी चाहे तो विसर्ग के रूप में भी इसको रख सकते हैं, ये भी इन्होंने कहा है। अब हम जो स्थिति देख रहे थे पहले, अभी 3 तरह के शब्द बने हुए इसके अंदर, नृन पाही, नृम पाही, नृपाही और नृहिपाही और नृहिपाही, है ना, ये रूप बने हुए इसके अंदर। एक अनुस्वार युक्त है और एक अनुनासिक युक्त है, एक बिना रूप के है। अब जब यहां पर हमने ये रूप देखा, संधि विच्छेद किया, नृन पाही, नृन पे सूत्र से ऋतु का आगम किया, नृपाही रूप बन गया। ठीक है, यहां पर ये रूप बना। अब जब हम इसकी बात करते हैं, इसके अगर नर आ गया है तो र आया है तो क्या होगा? अनुनासिक पूर्व से तू लगेगा सूत्र, तो अनुनासिक पूर्व से तू वा से र से पहले अनुनासिक आदेश पूर्व वर्ण को, तो नृ पाही, ये शब्द बना हमारा। और अगर अनुनासिक नहीं किया, क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है हमारा, है ना, विकल्प से है, और अगर हम इसको नहीं करते हैं तो क्या होगा? अनुनासिकात परो अनुस्वार, परो अनुस्वार से हमने क्या कर दिया? इसको अनुनासिक किया तो नृपाही। ठीक है, ये स्थिति बन गई, यहां तक आए हम। इसके बाद में खरबसान और विसर्जनीय से र को विसर्ग आदेश किया हमने। र को आदेश होकर के नृह, नृह पाही, और दूसरा बनेगा नृह पाही। ठीक है, यह स्थिति बन गई। और अब
विसर्जनीय से स सूत्र से को क्या कर सकते हैं हम, सकार के रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, सकार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु ये सूत्र कृपो कपोच, ये सूत्र क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, जिह्वामूली या उपदमानी आदेश जिसको हम विकल्प से कर सकते हैं। तो इस सूत्र से जब हम उपदमानी आदेश करते हैं, कृपो कपोच, है ना, इस सूत्र से जब हम इसको जिह्वामूली आदेश करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, और इसमें से भी क्या करेंगे कि जिह्वामूली और उपदमानीय, तो कौन सा आदेश होगा, क्योंकि ये प है तो प वर्ग का उपदमानी होता है, क वर्ग होता है तो जिह्वामूली होता है, तो ये उपदमानी आदेश कहा जाएगा इसके अंदर। तो जब हम उपदमानी आदेश करेंगे इसका, तो नृ, ये उपदमानी आदेश हो गया, और उसके बाद में पाही, ठीक है। और अगर अनुस्वार वाले से साथ कर रहे हैं तो यही बनेगा आदेश पाही, ठीक है। तो ये इस सूत्र से हमने जब किया तो ये हमारा रूप सिद्ध होता है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और नृपाई हमने इसको विसर्ग नहीं किया इसको, तो विसर्ग नहीं करने पर क्या हो जाएगा, नृपाई रहेगा। हमने इसको सकार का आदेश किया ही नहीं विसर्जनीय सूत्र से, क्योंकि जब करना ही नहीं हमें, तो जब हम विसर्ग का आदेश नहीं करेंगे तो हमारे पास यही रूप रहेगा। इसको जब अनुबंध करेंगे तो नृपाही और नृपाही, ठीक है, ये वाले रूप बनेंगे। और तीसरा, ऋत्व का आगम ही जब हम नहीं करते हैं तो ये नृपाही रूप पहले से सिद्ध बना हुआ है, इसको जब हम अगर अनुबंध करेंगे तो हमारा ये रूप बन जाएगा नृपाही, है ना। तो इस तरह से इसका रूप जो है वो सिद्ध होता है कि जहां पर हम अंत में विसर्जनीय से सह का प्रयोग करते हुए सकार का प्रयोग नहीं करके, इस सूत्र की वजह से हम क्या करेंगे, केवल मात्र हम इसका उपदमानी आदेश करेंगे। और अगर हम ये समझे कि अगर यहाँ पर खरवसा विसर्जनीय तो हमने कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर ये जिह्वामूली और उपदमानी आदेश किया है, क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है आदेश, ये भी है ना, अगर विकल्प से हम आदेश नहीं करेंगे इसका, तो ये चाद विसर्ग, ये सोच लिया कि इसको यहां समझ लिया, इसको यहाँ चाद विसर्ग, चाद विसर्ग से ये क्या हुआ, ये विसर्ग ही रहेगा, इसको यहां हम खत्म नहीं करके इसको यहां ले सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा कि इस सूत्र से लगेगा, यानी कि चाद विसर्ग जो शब्द लगेगा उससे ये विसर्ग ही रहेगा। अगर हम इसका उपदमानी आदेश करेंगे तो ऐसा रूप बनेगा, उपदमानी आदेश नहीं करने पर विसर्ग ही रहेगा, और अगर हम ऋत्व का आगम नहीं करते हैं तो निरंपाही ही रूप इसके अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से इसका रूप जो है वो सिद्ध होता है। अब हम अगला सूत्र देखते हैं हमारा, ये जो सूत्र है तस्य परमाम रेणितम, ये जो सूत्र ये क्या कह रहा है कि जो पद दो बार कहा जाता है या पढ़ा जाता है तो परवर्ती की आम्रेणित संज्ञा होती है। ये संज्ञा सूत्र है, दिखा रहा है कि अगर एक ही जैसा वर्ण शब्द जो है वो दो बार पढ़ा जाता है, दो बार कहा जाता है, उच्चारित किया जाता है या लिखा जाता है, तो वहां पर क्या बोलते हैं, पढ़ा जाता है तो कि जो परवर्ती जो शब्द होता है उसको आम्रेणित संज्ञा होती है, यानी कि उसको आम्रेणित कहा जाता है। अब कैसे कहा जाता है कि जैसे भी ऐसे बनाए उन्होंने कि कांस कान कांस कांस शब्द का, इसका जब विच्छेद करेंगे हम तो कान कान, एक ही शब्द को हम दो बार बोल रहे हैं, है ना, दो बार लिखा हुआ है, दो बार पढ़ा जा रहा है, कान कान। ये है किम शब्द का द्वितीय बहुवचन है, कह कौ के कम को कान, है ना, तो कान कान ये दो शब्द हैं, किन किन को इसके लिए अर्थ प्रयोग हुआ है। तो कान कान जो शब्द है, तो यहाँ पर क्या बोला कि जब एक जैसा पद दो बार बोला जाता है, पहली बार और दूसरी बार बोला जाता है, तो परवर्ती पद की, ये परवर्ती पद हुआ, तो इस परवर्ती पद की क्या हो जाती है, आम्रेणित संज्ञा होती है। और आम्रेणित संज्ञा होने का मतलब क्या है कि इसको आम्रेणित पद के नाम से जाना जाता है, इसका नाम है ये आम्रेणित है, ठीक है। तो ये आम्रेणित संज्ञा होती है इसके अंदर, और आम्रेणित संज्ञा होती है तो क्या होता है, ये हमारा अगला सूत्र जो है जस्ट इसके बाद वाला वो कहता है कि कानाम रेडित, आम्रेणित परे होने पर कान शब्द के नकार को ऋत्व आदेश होता है। वही चीज हो गई, ये आम्रेणित पद है, ये परे है ना, पर होने पर आम्रेणित पद है, ये पर होने पर नकार को, कान शब्द के, ये कान का ये नकार है ना, इस कान शब्द के नकार को क्या हो जाएगा, ऋत्व आदेश हो जाएगा, रू आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये यही इसी के साथ में ये दोनों सूत्र एक साथ मिल रहे हैं, जिसमें कि पहले सूत्र में तो उसने क्या किया कि एक ही वर्ड, एक ही शब्द को जब हम दो बार बोलते हैं तो जो पीछे दोबारा पीछे वर्ड जो बोला जाता है उस पीछे वाले पद को आम्रेणित
के नाम से जाना जाता है, आम्रेडित संज्ञा होती है। और जब आम्रेडित संज्ञा वाला पद पीछे होता है तो पूर्व पद के नकार को रुत्व आदेश हो जाता है, तो इसको हम रुत्व करते हैं। तो ये कान कान हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए तो ये कान और कान है, तो इस सूत्र से कानाम्रेडित, ठीक है ना, कानाम्रेडित सूत्र से क्या हो जाएगा, इस नकार को रुत्व आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा कार प्लस कान, ये स्थिति बन गई। ठीक, अब जब ये स्थिति बनी है तो वही पूर्व सूत्र लगेंगे। कौन से लगेंगे, वही अनुनासिक पूर्व से सेम चलेगा। इससे क्या हो जाएगा, अनुनासिक आदेश होगा, कार कान, और अनुनासिक के अभाव में अनुनासिकात और अनुस्वार सूत्र से अनुस्वार आदेश, कार कान। ठीक है, उसके बाद में खरवसान और विसर्जनीय से स में परिवर्तित, विसर्जनीय से विसर्ग में परिवर्तित हुआ ये, तो कान और या का प्लस कान। ठीक है, ये स्थिति हो गई। लेकिन अब यहां पर फिर से विसर्जनीय सह सूत्र से इसको सकार में परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर ये कान शब्द पीछे आ रहा है। और इसके लिए पहले हम एक वार्तिक पढ़ चुके हैं, जो वार्तिक क्या था हमारा, सम संपुंकान सो वक्तव्य, है ना, कि सम शब्द रहता है या पुंग शब्द है या कान शब्द है तो उसको सकार आदेश हो जाता है। ठीक है, ये इसने कहा था। तो जब सकार आदेश अगर इसके अंदर होता है तो सकार आदेश होने पर क्या हो जाएगा कि ये जो है कान विसर्ग को, तो कान कान और या कांस कान होगा। और जब हम इसका अनुबंध लोप करेंगे तो कांस कान या फिर कांस कान रूप बनेगा। ठीक है, तो यहां पर विसर्जनीय से सहसूत्र नहीं लग करके यहां पर समपुंग का सो वक्तव्य, समपुंग का नाम, ये कैसे समपुंग का नाम है ना, समपुंग का नाम सो वक्तव्य, ये जब सूत्र यहां पर लगेगा तो उस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस कान को विसर्ग को स आदेश होकर के कांस कान और कांस कान रूप बनेगा। तो ये इस प्रकार से इस रूप की सिद्धि होती है। अब अगला सूत्र जो है वो क्या कह रहा है, छेच। ये कहता है कि यदि छकार परे हो तो रस्व स्वर को तुक आगम होता है। मतलब यहां पर अगर छकार वर्ण है और इधर रस्व स्वर है तो इस स्वर को तुक आगम होता है। ठीक है, ये तुक कित के अंदर आता है, टित और कित हमने पढ़ा है, तो कित के अंदर आता है, तो कित होने से ये क्या होगा, आद्यंतौ टकितौ सूत्र से रस्व स्वर का अंत्य बनेगा, है ना, रस्व स्वर का अंत्य आगम बनेगा। क्योंकि आगम हो रहा है तो इसको हटाएगा नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले रस्व स्वर, फिर तुक आगम और फिर बनेगा छकार। ठीक है, ये स्थिति हमारी बनेगी जब हम शब्द की सिद्धि देखेंगे। तो ये छह सूत्र ने क्या कहा कि यदि छकार परे हो तो रस्व को तुक आगम होता है। तुक आगम होने पर क्या रहेगा शेष, इसके अंदर से तुक के अंदर से त शेष रहेगा, ऊ की और क की इत संज्ञा हो जाती है, तो रस्व प्लस त प्लस छकार, ये स्थिति यहाँ पे बनेगी। अब इसको हम थोड़ा सा उदाहरण से समझ लेते हैं एक बार। इसका उदाहरण है शिवत छाया। इसका विग्रह करेंगे, शिव प्लस छाया।
अब जब यहाँ पर हम देखते हैं तो इस व के अंदर अ है, ठीक है ना, व के अंदर अ है और उसके बाद में ये छाया है, तो ये अ क्या है, रस्व स्वर हुआ, और रस्व स्वर होने के कारण तुक का आगम होगा, जो कि तुक है, कित है, इसलिए इसके अंत में होगा। तो जब हम इसके अंत में आगम करेंगे तो शिव, इसके अंदर से त शेष रहेगा, है ना, तुक का आगम हुआ हमने, और फिर आ रहा है पीछे छाया। ठीक है, तो हमारी स्थिति क्या बन गई, शिव, त और छाया। ठीक है, ये स्थिति हो गई यहां तक। अब जब ये स्थिति हुई, अब यहाँ पे हमें ये दो चीज देखने को मिल रही है, दो वर्ण, त और छ, ये दो वर्ण देखने को मिल रहे हैं। ये च वर्ग का है, च छ ज, ये त वर्ग है। ठीक है, हम पहले एक सूत्र पढ़ चुके हैं, सबसे पहले सूत्र पढ़ा था हमने हल संधि का, सोहो चुनाश्चुहु, है ना। तो क्या कहा था उसने कि त वर्ग का संयोग जब च वर्ग के साथ में होता है तो त वर्ग के साथ पर च वर्ग हो जाता है, या स होता है तो श या हो जाता है ना। तो यहाँ पर अब त वर्ग का है, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश होगा, तो च वर्ग होकर के यहाँ पे क्या बनेगा, शिव च छाया, शिव च छाया, अनुबंध लोप करके शिव छाया। ठीक है, ये रूप हमारा बन गया शिव छाया। अब इसी तरह से एक और सूत्र आ रहा है अगला हमारा। अब ये जो सूत्र है वो क्या कहता है, पदांतावा, कि यदि पद के अंत में दीर्घ स्वर आ ई उ, इससे पहले वाले सूत्र में क्या कहा था, रस्व स्वर, है ना, इससे यहाँ पे दीर्घ को क्लियर किया उन्होंने कि दीर्घ स्वर आ ई हो तथा उससे परे छकार हो तो उस दीर्घ स्वर को तुक आगम होता है। ठीक है, अब यानी कि आ ई या उ है और उसके बाद में अगर छकार है तो इनको भी क्या हो जाएगा, तुक आगम। तुक है, कित है, तो ये पीछे बनेगा, पर लगेगा इसको। ठीक है, तो इसके आगे आ जाएगा आ ई और उ। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से ये कोई भी वर्ण लगेगा और छकार का आदेश इसके अंदर होगा। अब इस उदाहरण को इन्होंने समझाया, इस उदाहरण दिया इन्होंने लक्ष्मी छाया या लक्ष्मी छाया। इसका विग्रह करेंगे, लक्ष्मी प्लस छाया। ठीक है, इसके अंदर दिख रहा है दीर्घ ई है और उसके बाद में छाया है, छकार आया है, तो ई के साथ में तुक का आगम होगा, तो लक्ष्मी, तो शेष रहेगा छाया। ठीक है, ये रूप बन गया हमारा। अब फिर यहां पर वही चीज आ गई, सो शुना शु वाला सूत्र लगेगा यहां पे पुनः फिर से, न करके त को च हो करके लक्ष्मी च छाया, लक्ष्मी छाया रूप बना। ठीक है, और अगर विकल्प से, चूंकि अगर हम विकल्प से इसको नहीं करते हैं, तुक का आगम नहीं करते हैं, तो ये लक्ष्मी छाया ही रूप रहेगा, केवल कुछ नहीं होगा इसमें, है ना। तो तुक का आगम करने पर तो लक्ष्मी छाया बनेगा, और तुक का आगम नहीं करेंगे तो लक्ष्मी छाया ही रूप हमारा जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर हल संधि का प्रकरण हमारा समाप्त होता है, और अगला जो वीडियो बनाऊंगी मैं वो हमारी विसर्ग संधि पर आधारित होगा। आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।